चलो देखो, तो हम क्या करेंगे, पहला मैंने तुम्हें बताया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है बेटा। तो इसमें पहला हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, क्या जीरो ऑर्डर। अब जीरो ऑर्डर में मैंने तुम्हें क्या बताया था, बताओ n बराबर क्या होगा, जीरो। आ जाओ रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। n बराबर क्या होगा बच्चों, जीरो। इसमें क्या होगा बताओ, रिएक्टेंट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों प्रोडक्ट में। तो बताओ रेट कैसे लिखेंगे, रेट बराबर के एक आर पे पावर क्या बेटा, जीरो आएगा बेटा। अच्छा मैं रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाऊं बेटा, तो क्या ग्राफ बनेगा बताओ बेटा, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाऊं बच्चों, तो क्या ग्राफ बनेगा, कांस्टेंट। अरे आएगा बेटा, बोलो बेटे। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। अच्छा अब हमने पढ़ा था आर बराबर माइनस डी आर अपॉन डी टी। यदि मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लिखूंगा तो मैं यही तो लिखूंगा बेटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ चुका है, अगर तो रिएक्शन में, तो हम लिख सकते हैं बेटा आर की जगह मैं लिख दूं माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर में क्या है बच्चों बताओ, के। अरे भाई यहाँ के ये तो पूरा वन हो गया है ना बच्चों। तो अब कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो देखियो माइनस डी आर, इसको इंटीग्रेट कर दो आर नॉट से आर टी। अच्छा ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस के डी टी, जीरो से लेके बेटा टी। तो इंटीग्रेट करोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आर आया ना बेटे, कहां से कहां तक, आर नॉट से आर टी बराबर माइनस के टी को कहां से कहां तक बेटा, जीरो से लेके टी तक। तो यहां से हम लिख सकते हैं बताओ बेटा आर टी माइनस आर नॉट बराबर माइनस के टी। यही तो आएगा बेटा, बोलो हाँ या ना बच्चों, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास ये आ गया, तो यहां से यदि बच्चों मैं इस रिएक्शन को उठाऊं, इक्वेशन क्या है ये बताओ, आर टी माइनस आर नॉट, इसको इसको क्या लिख सकता हूं बताओ बेटा, के टी लिख सकता हूं क्या ऐसा लिख सकते हैं, नहीं गलत। हमारे पास आया क्या है बताओ, हमारे पास क्या आया, आर टी माइनस आर नॉट माइनस के टी आया ना। तो देखो आर टी माइनस आर नॉट बराबर माइनस के टी। यदि मैं इसको लिखूं तो मैं लिखूंगा आर टी बराबर आर नॉट माइनस के टी। और यदि मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं आर नॉट माइनस आर टी बराबर के टी। ये रिएक्शन, ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। इसमें यदि हम ग्राफ बनाए बच्चों किस किस के बीच में बताओ, आर नॉट माइनस आर टी के बीच में, तो क्या ग्राफ बनेगा बताओ बेटा, स्ट्रेट लाइन आया ना बेटा। स्लोप क्या हो जाएगा इसका, के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना बच्चों, ठीक है। तो अल्टीमेटली जीरो ऑर्डर के लिए जो आप याद रखेंगे वो क्या रखेंगे, आर नॉट माइनस आर टी बराबर के टी। तो ये पहला फॉर्मूला आ गया बच्चों इसका, है ना, ठीक है, और जीरो ऑर्डर के लिए बेटा। अच्छा ये क्या बता रहा है, देखो एक्चुअली होता क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए हम बात करें हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो टाइम टी बराबर जीरो पर कंसंट्रेशन क्या है बेटा, आर नॉट। कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, आर नॉट, और ये जीरो। टाइम टी पर ये क्या हो जाएगा, यदि हम आर टी की बात करें तो क्या होगा, आर नॉट माइनस के टी। अच्छा जितना इधर कम होगा उतना ही क्या मैं कह सकता हूं प्रोडक्ट में फॉर्म होगा। कितना फॉर्म होगा बताओ बेटा, के टी। अरे हाँ ना बेटा। तो यदि हमसे कोई पूछे प्रोडक्ट फॉर्म क्या होगा, तो प्रोडक्ट फॉर्म क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट फॉर्म किसके बराबर होगा बेटा, प्रोडक्ट फॉर्म किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा के टी के बराबर। किसके बराबर होगा बेटा, के टी के बराबर। बोलो हाँ या ना बच्चों, ठीक है, ये हो गया यहां से। अच्छा दूसरी चीज जो इसमें पूछी जाती है वो पूछी जाती है बेटा हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। दूसरी चीज इसमें जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है बेटा हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होगी, देखो जरा, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होगी, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन देखिए क्या आप कह सकते हैं, टाइम इन विच कॉन्सेंट्रेशन
टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी बेटा हाफ और इट्स क्या बेटा इनिशियल बोलो यार बेटे इनिशियल कंसंट्रेशन अरे आया ना बेटे अच्छा हाफ लाइफ को हम टी हाफ भी लिख सकते हैं बेटा या आप टी 50% भी लिख सकते हैं बेटा आया ना बच्चों अरे आया ना बेटा तो यहां पर बताओ आर टी कितना हो जाएगा बताओ आर नॉट बाय 2 भाई देखो ना भाई ऐसा टाइम जहां पर आर टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों आर नॉट बाय 2 अब हमारे पास जो इक्वेशन आई थी कौन सी बताओ बेटा आर नॉट माइनस आर टी बराबर बच्चों के टी उठा के बस वैल्यू ठोक दो तो ये आ जाएगा आर नॉट बाय 2 बराबर क्या बच्चों के टी अच्छा टी कौन सा टाइम है टी हाफ अरे हाँ ना बच्चों सो यहां से टी हाफ बराबर आ जाएगा क्या बेटा बोलो आर नॉट बाय 2 के अरे हाँ ना बच्चों और यहीं से सीखने वाली बात क्या है देखो जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन यदि हम ग्राफ बनाए बेटा टी हाफ वर्सेस आर नॉट तो ग्राफ क्या आएगा बेटा स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं बोलो अरे आएगा बेटा तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अरे इंपॉर्टेंट है बेटा तो दो कंक्लूजन आ चुके हैं देखो पहला आ चुका है देखो कौन सा वाला जो मैंने आपको बताया था पीछे कौन सा वाला था भाई इधर आओ कहां है देखो ये वाला ध्यान से यहां पर रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो कांस्टेंट ग्राफ आएगा कैसा ग्राफ आएगा बच्चों कांस्टेंट ऐसा क्वेश्चन देखो कल मैंने आपको करवाया भी था बेटा है ना तो आपको ये ध्यान में रखना ठीक है चलो हाफ लाइफ क्या आ रहा है फार्मूला बताओ हाफ लाइफ का फार्मूला क्या आ गया बच्चों आर नॉट बाय 2k अब हम बात कर सकते हैं बेटा 100% कंप्लीशन की यदि मैं बात करूं बच्चों 100% कंप्लीशन की तो ऐसा टाइम बेटा t 100% ठीक है बेटा तो यहां पर बताओ t 100% पे rt की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0 अरे बोलो बेटे हां या ना बोलो ठीक है तो हमने क्या फार्मूला पढ़ा है r नॉट माइनस rt बराबर बोलो kt तो यहां से बेटा वैल्यू रख दो क्या रखोगे बेटा r नॉट माइनस 0 बराबर kt t कौन सा है बेटा 100% सो t 100% की आदि में बनाओ बेटा तो ये क्या आएगा r नॉट बाय बोलो बेटे k r नॉट बाय बच्चों k r नॉट बाय k तो यहां से देखो बेटा अब हमारा पीछे t50 का रिलेशन क्या आया था t50 का रिलेशन क्या आया था बताओ बच्चों t50 का क्या रिलेशन आया था r नॉट बाय 2k अरे r नॉट बाय 2k आया था ना बच्चों तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो t 100 होगा वो t50 का कितना होगा बच्चों डबल होगा कि नहीं होगा अरे हां है ना बच्चों तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है पहला रिलेशन आ गया ये तो हमने t50 ले लिया t100 अब ना हम बात करते हैं बेटा t75 का क्या मतलब होगा बेटा बोलो t75% कंप्लीशन मतलब रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो चुकी है बेटा 75 तो बस कुछ नहीं बेटा इनिशियली है r नॉट कितनी कंप्लीट हुई है बेटा 75 तो मैं बोलूंगा r नॉट into 75 डिवाइडेड बाय 100 तो ये कितना आ जाएगा बताओ 3r नॉट बाय 4 नहीं हो जाएगा तो हम इसको अभी सॉल्व करेंगे बेटा r नॉट 3r नॉट बाय 4 कितना होगा बताओ बेटा ये कितना होगा बताओ बेटा कितना होगा हम ये क्या निकाल रहे हैं आरटी निकाल रहे हैं ना अब बेटा बोलो कितना आ रहा है बताओ कितना आ गया यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ बेटा r नॉट बाय 4 r नॉट बाय क्या आ जाएगा बच्चों 4 अब हमारे पास क्या है बेटा वही इक्वेशन सदाबहार इक्वेशन r नॉट माइनस rt बराबर kt कितने परसेंट पे बेटा 75% पे बेटा हां की ना बच्चों उठा के वैल्यू ठोक दो r नॉट माइनस r नॉट बाय 4 बराबर k इनटू कितना बेटा t 75% पता ऐसे रिलेशन बड़े काम के होते हैं बच्चों डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं इससे तो क्या आएगा बताओ बेटा जल्दी से बोलो कितना आएगा ये हो जाएगा 3r नॉट बाय 4 है ना बेटा बराबर बोलो बेटा k इनटू t75 यदि मैं t75 की बात करूं बच्चों तो ये कितना हो जाएगा बताओ 3r नॉट बाय 4 के और यदि मैं इसको ढंग से लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या बेटा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कोई दिक्कत तो नहीं किसी को अरे बोलो बेटे अच्छा तो देखो जरा क्या अभी अभी हम पढ़ के आए कि r नॉट बाय 2 के कितना होता है t हाफ होता है तो
इंटू क्या बेटा T50। देखो एक रिलेशन ये आ गया, या आप बोल सकते हो 1.5 इंटू T50। अरे आया ना बच्चों, ठीक है। तो पहला, दूसरा, ये तीसरा रिलेशन। नाउ लास्ट वाला देखो कौन था, T25% कंप्लीशन बच्चों, T25% कंप्लीशन बेटा। 25 कंप्लीशन का क्या मतलब होगा बेटा, रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो चुकी है बेटा 25। तो आरटी की बात करें तो आरटी कैसे निकालेंगे बेटा, शुरू में थी आर नॉट, कंप्लीट हो चुकी है कितनी बेटा, बोलो यार बेटा कितनी 25 बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा आर नॉट बाय 4 आ जाएगी। अरे हाँ ना बच्चों, तो आरटी बराबर आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 4, तो कितना आ जाएगा बताओ आरटी, बोलो यार बेटे, बोलो बेटे, अरे बोलो जल्दी से। हाँ कहीं मैंने गलती तो नहीं की, कुछ कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, बोलो पिछले में कहीं गलती तो नहीं हुई मुझसे। हाँ भाई सही किया मैंने। अब कितना आ जाएगा 3r0/4। अरे हाँ ना बेटे 3r0/4, तो यहाँ से बस फॉर्मूला क्या था हमारा, r0 माइनस rt बराबर kT। देखो एक ही फॉर्मूले पे काम हो रहा है, बस कौन सा वाला, r0 माइनस rt बराबर kT पे काम हो रहा है बेटा। बस उठा के वैल्यू ठोक दो बेटा, r0 माइनस 3r0/4 बराबर बच्चों क्या बेटा kT। t कितना है बेटा 25%। अरे बोलो बेटे, तो यहाँ से यदि मैं 25% निकालूं बेटा तो क्या आ जाएगा बताओ बेटा, ये हो जाएगा कितना r0 बाय 4 क्या हो जाएगा क्या बेटा। अच्छा इसमें यदि हम रिलेशन निकालें तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या 2 इंटू 2 के। अब मैंने अभी आपको बताया कि r0 बाय 2 के कितना होता है प्यारे बच्चों, r0 बाय 2 के होता है t, बोलो ना यार बेटे कितना होता है T50, तो 2 इंटू T50%। अरे एक रिलेशन ये भी तो आ जाएगा बच्चों, कहाँ गलती हुई है मुझसे, हाँ सॉरी यहाँ पर 0.5 लिख दूं, 0.5 इंटू T50। अब ये समझ में आया कि नहीं, अरे बोलो बेटे, है ना।